A very good afternoon, students. This is the fifth class of political science, and this is the part 2 video of the chapter The End of Bipolarity. Uh, in the last video, we discussed about the first portion of this chapter, and we discussed about the end of the Cold War, end of the Soviet economic system, Soviet Union. And in this video, we'll be going to discuss about the shock therapy and the consequences of the shock therapy, the different aspects that affect on the international economy and the economy of the Soviet states after the collapse of Soviet Union. And obviously, we're going to discuss about the international tensions that occurred after the collapse of Soviet Union and the relation between India and Soviet states, especially with Russia. So let's start from the shock therapy. शॉक थेरेपी क्या था, जैसे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट में कभी कभी ऐसे होता है, जैसे नर्व का ट्रीटमेंट, क्या कोई कभी किसी हार्ट पेशेंट का कभी जब हार्ट बंद हो जा रहा है, हम सिर्फ फिल्मों में देखते हैं शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है, जो कुछ थेरेपी कुछ ट्रीटमेंट के लिए शॉक दे रहा है। तो रशिया में क्या हुआ था, सोवियत यूनियन जब वो कोलैप्स कर गया, उसके बाद रशिया में एक ट्रांजिशन हो गया, ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। और ये ट्रांजिशन वो जल्दबाजी में जल्दी किया गया था। देखा जाएगा जो रशिया में ये सोशलिस्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी था, ये अचानक बंद करके एक प्राइवेटाइजेशन करके वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ले आने का कोशिश हो रहा था। तो अचानक जो हो गया, उसके बाद जो रशिया के अंदर जो इकोनॉमी में जो उसका इफेक्ट हुआ, इसी को शॉक थेरेपी बोला जाता है। और ये शॉक थेरेपी का जो इकोनॉमिक लाइन में जो चला था रशिया उस टाइम, उस लाइन बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक को बना हुआ एक लाइन था। तो इसमें देखा जाएगा जो अचानक रशिया का सभी जो पब्लिक सेक्टर्स को वहाँ पे प्राइवेटाइज किया जा रहा था, वहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो ले आ रहा था। इसी का साथ साथ वहाँ का जो जितने में 90% इंडस्ट्रीज़ को ऑलमोस्ट अंडर वैल्यू करके उसको बेच दिया गया था, जो जितना वैल्यू था उससे भी कम वैल्यू करके उसको बेच दिया गया था। और देश का अंदर एक टोटल क्योस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस दिखाया गया था। जो रशियन करेंसी रूबल, उसका जो वैल्यू वो डिक्लाइन हो गया था। उसका रशिया में एक टोटल एक फूड क्राइसिस दिखाया गया था, क्योंकि कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर भी कैपिटलाइज्ड हो गया था। अभी कैपिटलाइज्ड जो रशिया सोवियत यूनियन में जो कंसेप्ट था जो एग्रीकल्चर का, वो था क्या, एग्रीकल्चर हो क्या, वहाँ का जो प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो था बेसिकली फॉर द कंज्यूमर ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। हाँ, तो डोमेस्टिक मार्केट में जो कंज्यूमर्स था उसके लिए ये बनाया जाता था। और देश के अंदर जो ये कोई एक्सपोर्ट करने के लिए कभी इतना ज़्यादा बनाया नहीं गया था। और अभी क्या हो रहा था, ये कैपिटलाइज्ड हो गया था। जो एग्रीकल्चर भी हो रहा है वो प्रॉफिट के लिए, हाँ, कोई स्टेट के लिए नहीं, पर उसका प्राइमरी मुद्दा था वो उसमें प्रॉफिट बनाना। तो ये सही में रशिया के अंदर एक ऐसा एक डिसऑर्डर, इकोनॉमिक डिसऑर्डर लेकर आया, जो रशिया को बहुत दिन तक, ऑलमोस्ट 10 साल तक रशिया को भुगतना पड़ा इससे बाहर आने के लिए। देखा जाएगा 1989 में रशिया का जो GDP, जो सही में GDP का जो हालत था, उससे 1999 में GDP कम हो गया था। इसी का साथ साथ रशिया में जो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रशियन फैक्ट्रीज़ को जल्दबाजी में बेच रहा है, लोगों को वाउचर दे रहा है देश। और उसी का साथ साथ लोग उसी वाउचर को ले जाके ब्लैक मार्केट में बेच रहा है, क्योंकि उनको चाहिए था पैसा, क्योंकि मानी चाहिए था, क्योंकि क्राइसिस, एक मानी क्राइसिस हो गया था वहाँ पे। और इसी सब जब चल रहा है, इसी का साथ देखा जाएगा रशिया का जो बैंक्स, ऑलमोस्ट 1500 के आसपास बैंक क्राफ्ट हो गया, बैंक बंद हो गया। तो बैंक बंद होने का मतलब है जो सेविंग्स था लोगों का, वो सेविंग्स भी ख़त्म हो गया। उसी का साथ साथ बैंक क्राफ्ट होने का साथ ही साथ
और जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस किया है, जो गवर्नमेंट लोगों का जो बेसिक नेसेसिटीज़ था, तो उसमें जैसे खाने का था, एजुकेशन हो सकता है, चाइल्ड केयर, बेसिक हेल्थ केयर को, अदर जो वेलफेयर मेजर्स था, जो स्टेट सब्सिडाइज था, जो वो बंद हो गया अचानक। तो लोगों का अभी तक जो सोवियत यूनियन जब था, यूएसएसआर जब तक था, तब लोगों का बेसिक नीड्स स्टेट ही फुलफिल करता था। अभी स्टेट क्या कर दिया, स्टेट बोल दिया अभी ये स्टेट का कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने आप देख लो, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। तो इसका इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेस, ये बहुत दिन तक एक बेहतरीन तरीका से वहाँ से बुरी तरह से वहाँ पे देखा गया था। वो लोग ने, रशियन का जो लीडर सोचा था जो कोई एक बेहतरीन समाज को लेकर आएगा, बट इसका असर कोई उल्टा ही हो गया रशिया के अंदर। तो इसी का साथ साथ देखा जाएगा जो जल्दबाजी में जो नया स्टेट फॉर्म हुआ, जैसे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, जो सोवियत कंट्रोल से बाहर, सोवियत यूनियन का कंट्रोल से बाहर जाके जो नया स्टेट बन रहा था, वो स्टेट जल्दबाजी में जल्दी अपना कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ये बनाने का कोशिश किया। और ये कोशिश में कुछ जो जल्दबाजी में होने का इसीलिए वहाँ कुछ लैक हो गया था। कैसे, जैसे कुछ प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर मिल गया था कोई कंट्री में, जैसे तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब जगह देखा जाएगा प्रेसिडेंट को ज़्यादा ही पावर मिल गया था। और प्रेसिडेंट पहले 10 साल के लिए, उसके बाद फिर से 10 साल के लिए अपने आप को वहाँ का परमानेंट एक पोस्ट बना लिया, अपना जो पोस्ट उसको परमानेंट बना लिया। तो ये शॉक थेरापी देखा, इस पे जो हमने अभी तक जो डिस्कस किया, उसमें जो शॉक थेरापी जो था, जैसे ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, और बोल सकते हैं, और प्रिसाइजली बोल सकते हैं फ्रॉम स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग ऑफ द इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये रशिया के अंदर एक अचानक हो गया था, और इसी का दौरान रशिया में एक इकोनॉमिक इफेक्ट, उसका जो बैड इफेक्ट इसका ये ज़्यादा दिखाई गया था। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसमें हम अभी डिस्कस करेंगे जो इंटरनेशनली कुछ टेंशन क्रिएट हो गया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। अभी देखो बच्चे, ये जो सोवियत यूनियन ये इसका कोलैप्स हो गया, फिर भी उसका बाद जो नया स्टेट बना था वहाँ पे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। जैसे चेचेनिया में दिखाया गया था, कोई इंटरनल रिवल देखा गया था। तजाकिस्तान में जो इंटरनल जो रिवॉल्ट हुआ था, वहाँ का सिविल वॉर, ये सब में अपना पावर जमाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए रशिया और यूएसए के साथ ये दोनों में लड़ाई बार बार ये भी दिखा गया था। जैसे जब 11 सितंबर 2001 में जब ट्विन टावर में यूएसए का जब वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद यूएसए क्या चाह रहा था, जब अफगानिस्तान, ऐसे हम लोग को पता ही है, जो अफगानिस्तान को अटैक किया था अलकायदा को ख़त्म करने के लिए, जो लादेन, जो अलकायदा का लीडर था, लादेन को ख़त्म करने के लिए, अलकायदा को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे जो कंट्रोल, वहाँ पे परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने का जो कोशिश किया, इसमें रशिया उसका ओपोनेंट बन गया था। कभी कभी ऐसे हो गया था, रशिया के साथ उसका एक क्लैश हो रहा है। और इसी का साथ देखा जाएगा जो कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो अपने आप को अलग करके दोनों कंट्री में बांटा गया था, जैसे चेकोस्लोवाकिया अपने आप ही पीसफुली हुआ था, पीसफुली अपने आप को दोनों हिस्से में बांट दिया। चेक रिपब्लिक, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, जैसे एक चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। और उसी के साथ जैसे देखा जाएगा स्लोवाकिया में इंडिपेंडेंट, स्लोवाकिया एक इंडिपेंडेंट, हाँ, जो स्लोवाकिया इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गया। उधर बॉल्कन टेरिटरीज़ में जैसे जुगोस्लोविया में, जुगोस्लोविया वो भी, वहाँ पे भी 1991 में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और इधर क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, ये अलग अलग स्टेट हो रहा है, अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग स्टेट बना रहा है। तो ये सब अभी ये स्टेट जो नया बन रहा है, कोई नाटो के साथ जोड़ रहा है, कोई सोवियत का, जो रशिया का तो इनडायरेक्ट कंट्रोल में जा रहा था। तो इसी का अभी भी ये लड़ाई दोनों में
एक चल रहा है। तो इसी का साथ साथ जो देखा और एक टॉपिक में हम तो लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, जो इंडिया के साथ रशिया का कैसा रिलेशन बना था, इंडिया का साथ रशिया का क्या कैसा रिलेशन अभी भी चल रहा है। देखो बच्चे, इंडिया के साथ रशिया का रिलेशन पहले से ही जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही एक इंडिया के साथ अच्छा एक रिलेशन था। जो इंडिया भी जो इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें भी देखा जाएगा जैसे प्लान्ड इकोनॉमी, ये क्या रशियन इकोनॉमी जो प्लान्ड इकोनॉमी था सोवियत यूनियन का, वही इकोनॉमी का प्रभाव में ये इसको बनाया गया था जो प्लान्ड इकोनॉमी। तो और इसके और भी कुछ कारण इंडिया के साथ रशिया का एक अच्छा रिलेशन था, जिसमें खास करके बताना चाहिए जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स वो रशिया से सबसे ज़्यादा आता है इंडिया में। और देखा जाएगा तो रशियन जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इसका सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया। जैसे कुछ और फ्लाइट जिसमें जो प्लेन सुखोई क्या मीग एयरक्राफ्ट, इसके बारे में हम लोग को पता है जो रशिया से ख़रीदा गया था। अभी भी कुछ मिसाइल्स वगैरह ये रशिया से, वो वॉरशिप ये रशिया से ही खरीदा जा रहा था, अभी भी ये चलते रहा है। तो रशिया भी इसी दौरान इंडिया का साथ दे दिया। जैसे पाकिस्तान के साथ जैसे जब इंडिया का लड़ाई हो रहा है, झगड़ा होता है, तब रशिया आके इंडिया के पास खड़ा होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जैसे यूएनओ में कभी ज़रूरत हो तो रशिया इंडिया के पास खड़ा हो जाता है। और इंडिया के साथ रशिया का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बन गया था, कुछ ट्रीटीज़ वगैरह भी हुआ दोनों कंट्रीज़ में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो इंटरनेशनल मार्केट में अभी ऑयल को लेकर जो मिडिल ईस्ट कंट्री में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हम लोग को पता है, जैसे वहाँ पे ये सब कंट्रीज़ हाईली एनरिच्ड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक नेचुरल गैसेस एंड नेचुरल ऑयल, क्रूड ऑयल। तो ये क्रूड ऑयल क्या नेचुरल गैसेस के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, ये ऑयल का प्राइस कैसे कंट्रोल होगा, ये सब को लेकर ये यूएसए बार बार इस इकोनॉमी को, यहाँ का इकोनॉमी इस ऑयल जो मार्केट है इसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। इसी के दौरान यूएसए इराक को अटैक किया, क्या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में उसका जो पावर दिखाने का, उसका वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना, पावर दिखाने का कोशिश कर रहा है। और ये सब टाइम रशिया को हेल्प मिल रहा है इंडिया को। तो ये यही इंडिया का साथ भी रशिया का एक अच्छा रिलेशन अभी भी चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। तो जैसे आप लोगों का डिमांड था, इसी डिमांड की वजह से हम इस चैप्टर को दोनों अलग अलग हिस्से में डिवाइड करके डिस्कस किया। जो फर्स्ट वीडियो में हम लोग सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम से कहाँ डिफरेंट था, और क्यों सोवियत सिस्टम कोलैप्स कर गया था, कैसे क्यों सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम एक स्टैग्नेंट इकोनॉमिक सिस्टम में बदल गया था। जो पहले देखा जा रहा था जो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा था, लोगों को हाँ सब कुछ मिल रहा था, फिर भी लोग क्यों, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, जहाँ पे लोगों को सब कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ मिल रहा था, तो लोग क्यों वहाँ पे रिवोल्ट किया था, ये हमने देखे हैं। और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, जो जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर रहा है उसके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, ये भी देखे हैं। कोल्ड वॉर कैसे ख़त्म हो रहा है ये भी देखे, और बैलेंस ऑफ पावर कैसे एक बाइपोलर सिस्टम से कैसे यूनिपोलर सिस्टम हो गया, ये भी हम लोग देखे हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया है शॉक थेरेपी, जो ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और इसका जो असर हुआ था, इसका इफेक्ट जो बुरी असर पड़ा था रशिया के ऊपर, वो कैसे हुआ था। और यहाँ पे ये भी बोलना चाहिए जो 2000 के बाद धीरे धीरे रशिया अपने आप का जो इकोनॉमी उसको रिकवर किया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमी में अपना जो जगह धीरे धीरे बनाने लगा। तो अभी जो चल रहा है एट प्रेजेंट, जो कोरोना वायरस के वजह से जो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इसके बाद भी देखा जाएगा कैसे रशिया अपने आप का इकोनॉमिक ऑर्डर को, कैसे ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस एक टोटल इकोनॉमी में क्राइसिस देखा जाएगा। इसके बाद रशिया, ये देखने का भी चीज़ है रशिया कैसे अपने आप को इससे निकाल के ले आते हैं, क्योंकि यूएसए जैसा एक जाइंट, इकोनॉमिक जाइंट, वो भी इसका बुरी असर
से बहुत बेहतरीन तरीके, बहुत बुरी तरह से वहाँ पे फंसे हुए हैं, उसका इकोनॉमी भी फंसे हुए हैं और टोटल इंटरनेशनल इकोनॉमी भी फंसे हुए हैं। तो इसके बाद कैसे कैसे रिकवर होता है ये आगे तक हम देखेंगे और हो सकता है आगे का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम कहेंगे बच्चे जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे इसके बाद हम लोग यूएस हेजिमोनी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके लिए थोड़ा आप लोगों को न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल को डेली फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा पिछले न्यूज़पेपर को देखो, जैसे जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर रहा है उसी टाइम जो न्यूज़पेपर निकल रहा है, जो ज़्यादा दिन पहले का बात नहीं है, ये 1989, 1990, 91, 95 जैसे इसी टाइम कैसे कैसे चल रहा है। एक तरफ सोवियत सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, सोवियत सिस्टम में वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। उसी तरह 1991 से इंडिया में भी एक न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लेकर आया था, जो इकोनॉमी इंडिया का जो रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी था उसी को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी से थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइज किया जा रहा था। कि इसका आंसर भी ढूंढेंगे कि ये इंडिया को भी ये पता लग गया था, जो ये स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी एक्चुअली ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सामने इसको सर झुकाना पड़ेगा ही। ये क्वेश्चन हम ढूंढेंगे, हमारा जो और एक बुक है उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, जो कैसे कैसे ये हुआ था, ये क्वेश्चन हम लोग ढूंढेंगे। बट इसके हम कहेंगे इसको रिलेट करो, दोनों बुक को रिलेट करो, इसी के साथ साथ थोड़ा न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल इसको भी देखो, कैसे कैसे ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का आगे जा रहा है। मेरे ख्याल से ये सब आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। क्लास 11 का जो सिलेबस था उससे ये अच्छा ही लगेगा सबको। आई होप सो। तब तक हम आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। गुड नाइट और बी सेफ एंड स्टे एट होम। जब तक सब कुछ ख़त्म ना हो जाए घर में रहो, और ऐसे ही हम लोग हमारा यूट्यूब चैनल क्या इसमें से हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे। ऑल द बेस्ट।